रीट परीक्षाओं को लेकर छात्र छात्राएं तो परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पेपर लीक प्रकरण ने उनकी आशाओं को धूमिल कर दिया। जिस तरह से पेपर लीक प्रकरण राजस्थान में विवादों में आ गया और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, आखिर में राजस्थान सरकार को रीट परीक्षा को निरस्त ही करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता के जरिए छात्रों को संबोधन भी किया। क्या कहा मुख्यमंत्री ने और आने वाली विधानसभा में किस तरह से इस प्रकरण को लेकर पक्ष और विपक्ष तैयारी कर रहा है, छात्रों को आगे भविष्य में क्या लाभ मिलेगा, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। 3 साल का जो शासन हुआ है हमारा बेमिसाल हुआ है और उससे इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया बीजेपी को इतना फ्रस्ट्रेशन आ गई है कि इनको हाईकमांड को भी आगे आके इनको कहना पड़ रहा है, अरे भाई कौन बोल रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं, तो उनको भी कहना पड़ रहा है कि आप कर क्या रहे हो। आज 3 साल बाद में मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आम जनता का आशीर्वाद सहयोग समर्थन सरकार को मिल रहा है। जो कहते हैं कि सरकार वो दी लहर पैदा होती है 2-2.5 साल बाद में हो जाती है, 3 साल के बाद में भी सबको एहसास हो गया है आम जनता हमारे कामों से खुश है। जो हमने फैसले किए हैं, चाहे कोरोना का हो मैनेजमेंट, चाहे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पानी में, बिजली में, सड़कों में, सब में, उससे बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गए। हर जो इश्यू नहीं होता नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे लोग, नॉन इश्यू को इश्यू बनाने का इन्होंने धंधा कर रखा है। धंधा करने का हो गया मतलब कि कोई इश्यू बनता ही नहीं तो धंधा कर रहा है, मतलब एक प्रकार से हर चीज को आप तो मीडिया के माध्यम से आप ट्रायल करते रहो, मीडिया ट्रायल करवाने के लिए। तो ये जो स्थिति बनी है वो मैं महसूस करता हूँ की घटना के वक्त में भी और अभी भी महसूस करता हूँ। अब 25 लाख के लगभग छात्रों ने नौजवानों ने भाग लिया। हम कितने हमने आप समझ लीजिए कि उनके प्रति ये भावना होनी थी सबकी कि भाई कैसे 25 लाख लोग जेलों में जाएंगे, कहाँ तो रुकेंगे, कहाँ खाना खाएंगे, सर्दी का वक्त है। तो हमने तमाम जगह मैनेजमेंट, मैंने खुद मीटिंग बुलाई और हमने उनको सारे बसें फ्री की हुई थी पहले रोडवेज की, फिर मालूम पड़ा तो कम पड़ गई तो वह प्राइवेट बसें करो और सब सुविधा मिल दी उनको। कलेक्टर को कहा गया आप एनजीओ से संपर्क करें जिलों के अंदर, प्रयास करें कि रात को रहने में तकलीफ नहीं आए, आराम से कुछ खाने पीने की व्यवस्था को एनजीओ करे। और मुझे खुशी है कि जो कोरोना में देखने को मिला लोगों का जो भाव, सब में मुझे लड़ी किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया। वही मैंने महसूस किया कि इतना कहने मात्र से 2 दिन के नोटिस के अंदर भी सबने उनको खाना भी खिलाया, उनको रुकवाया भी। जो आगरा से और जो पड़ोसी राज्य लोग आए थे वो इतने गदगद हुए बच्चे एक साथ, हमें कोई कल्पना नहीं की थी ऐसा माहौल भी हमें मिलेगा। इस माहौल में एग्जाम करवाए। एग्जाम के बाद में जब जो पेपर लीक की खबर आई, इमीडिएटली एसओजी को कह दिया गया, एसओजी कह दीजिएगा। और आप देखिएगा अभी माहौल पूरे कंट्री में बना हुआ है किस प्रकार पेपर लीक हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं, ये नौबत क्यों आ रही है, इसमें भारत सरकार को सोचना चाहिए, राज्य सरकार को सोचना चाहिए। नौबत क्यों आ रही है कि बच्चे जो हैं वो ज्ञान बना करके पेपर आउट करने के षड्यंत्र में लग जाते हैं। ये नौबत क्यों आई है, उसको ठीक नहीं जा सकता, वो अलग इश्यू है। केंद्र सरकार में 3 पेपर आउट हुए, 21 में, 17 में और 21 में। थर्ड सेना के लिए सामान्य सैनिक भर्ती, एसएससी, सीजीएल, यूजीसी नेट 2021, हिंदी की परीक्षा, ये सब आउट हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हुए हैं 21 के अंदर, 18 के अंदर। हरियाणा में हुए हैं 21 के अंदर। उत्तराखंड में हुआ है 16 के अंदर 2 बार। गुजरात में हुआ है दिसंबर 21 के अंदर। अभी
महाराष्ट्र में भी हुए हैं, गुजरात में 18 में भी हुए हैं, महाराष्ट्र में अब 21 में हुए हैं 2 बार, मध्य प्रदेश में 20 में भी हुआ, 21 में भी हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश में भी 20 में हुआ है, कर्नाटक में भी 20 में हुआ है। अधिकांश जगह पर ये नियुक्तियां निरस्त भी की गई है, करीब सब जगह निरस्त की गई है। ये जो हालात बन रहे हैं ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि वैसे भी रोजगार के लिए आज देश में महंगाई के अलावा, महंगाई के बाद में रोजगार की स्थिति विस्फोटक बनती जा रही है, विस्फोटक। जो बिहार में देखा आपने, ट्रेन जला दी गई अभी, सालों बाद सुनते हुए ट्रेन जलाने की नौबत भी आई है। ये शुभ संकेत नहीं है पूरे देशवासियों के लिए, देश के लिए और सरकारों के लिए भी। उन्हें मैं सब सरकारों को शामिल करता हूँ, तो केंद्र की राज्य की सरकार ही होती है, पर अच्छी संकेत नहीं है कि तब विस्फोटक स्थिति है, नौकरी मिल नहीं रही है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा बाहर से भी, कोरोना अलग ऊपर से आ गया, तो आप देखिएगा कि इन्वेस्टमेंट नहीं आने, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कैसे लगेगी और विस्फोटक स्थिति बनती है। कोई माहौल बना हुआ है। अब उसके अंदर सरकार ने करीब 1 लाख नौकरी नियुक्ति दी राजस्थान के अंदर, 90,000 के आसपास का प्रक्रिया चल रही है। उसके अंदर अच्छे माहौल में हम चाहते थे कि राजस्थान में कोशिश करें, इन्वेस्टमेंट 22 इवेंट होने जा रही थी, वो भी पोस्टपोन हो गई इस कोरोना के कारण से, और कैसे प्राइवेट सेक्टर में, कैसे पब्लिक सेक्टर में हम लोग नौकरियां दें, ये हमारी प्रायोरिटी है। और बीजेपी ने जिस रूप में बिहेव किया है वो अच्छा नहीं किया है। बीजेपी ने बोला कि ना, वो मैं समझता हूं कि अगर मैं कहूँ कि कंडम करना लायक है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इश्यू को बनाओ, अल्टीमेटली उससे पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो, इश्यू को बनाओ, चाहे कोई बनाए, हम बोले या वो बोले, अल्टीमेटली उससे इंटरेस्ट पब्लिक का सर्व होना चाहिए। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूं, रिट के अंदर जो बच्चे बैठे हैं जिस में इश्यू बनाया जा रहा है, बनाया गया है, पब्लिक के अंदर जो कुछ भी नई नई बातें लाई जा रही है, उनको पूछो भी आप क्या, जो लोग बोल रहे हैं नेता लोग बीजेपी के, पूछो आप लोग क्या जो गैंग काम कर रही थी ये पेपर लीक करने की, उनके अगर आपके संपर्क हैं, आप अगर भागीदार नहीं हैं आप उसके अंदर, और सरकार बदनाम करने षड्यंत्र आपका नहीं था, तो आप एग्जाम के पहले कह देते, तो बड़ी स्टेटमेंटशिप होती है आपकी कि भाई देखो हमारे पास खबर आई है और पेपर लीक हो सकते हैं, तो सरकार भी उस ढंग से पहले और प्रिकॉशन करती। अगर हमें ईमानदारी होती तो आप उसको, अगर आपके पास कहाँ से खबर आई, वो तो कम से कम सामने आनी चाहिए, वो भी जांच का विषय होना चाहिए। मैं तो एसओजी वालों को कहना चाहूँगा, आप पता करो कि अगर ये किसी के पास, क्योंकि ये मालूम आपको, कोई क्राइम की जानकारी किसी को मिल जाए, आम आदमी को भी, और वो जानकारी नहीं दी तो वो भी भागीदार होता है, क्राइम का भागीदार होता है, ये लॉ कहता है। तो क्या मतलब ये जो बोल रहे बढ़ चढ़ करके कि शिक्षा संकुल और कहाँ कहाँ क्या क्या होगा, कैसे होगा, पूरी पिक्चर बता रहे हैं, तो भाई आप किस गैंग से मिले हुए हो? वहाँ गैंगवार चल रहा है, इसके अंदर भी गैंगवार चल रहा है, कई गैंग काम करती है इसके अंदर। आप किस गैंग से मिले हुए बताओ, वरना कोई कारण नहीं था। अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट होता आपका, आप शिक्षा मंत्री को कहते, चीफ सेक्रेटरी को कहते, मान लीजिए डीजी पुलिस को कहते, तो ये आप समझ सकते हो क्या हो रहा है। इतने बड़े संख्या बच्चों का भविष्य है, तो हमने आज तय किया कैबिनेट की पूरी मीटिंग के अंदर कि भाई हम क्यों नहीं, जनता ही माई बाप है। देखिए जनता की जो खलक की आवाज़ खुदा की आवाज़ वाली बात थी, उसी ढंग से अगर मान लीजिए जनता में भावना है भाई पता नहीं लीक में कितने लोगों को फायदा पहुंचा होगा, एसओजी के आधार पे तो मैक्सिमम 300 लोग होंगे, 350 लोग होंगे, मुश्किल से होंगे, वो मुश्किल से होंगे। और एसओजी की कामयाबी को भी एप्रिशिएट नहीं कर रहा है। गुलाब सिंह कटारिया ने एप्रिशिएट किया, तो दूसरे दिन क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी के फासिस्ट लोग, बार बार कहते हैं फासिस्ट लोग हैं, इनका विश्वास नहीं लोकतंत्र में, इसलिए
सेकंड है उसको इतना दबाया गया कि उनको अपना बयान बदलना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष को बयान बदलना पड़े, सच्चाई तो वो बोल दे उन्होंने, फिर दबाया कि नहीं अब तो आप तो कर क्या रहे हो, हमारा एजेंडा है इस सरकार को बदनाम करने का। ये एजेंडा आपका दिल्ली से चल के आया है, यहाँ पर दिल्ली से चल के एजेंडा आया है इनका कि अब आपके पास में कुछ नहीं रहा है, 1.5 साल 2 साल बच्चे हैं, अब तो आप सरकार को झूठा ही बदनाम करो, कुछ भी करो, और उसमें ये मास्टरी है, काम कम करते हैं मार्केटिंग ज्यादा करते हैं। उसी ढंग से ये बदनाम करने का भी आप देखिए इनको तरीका, रात दिन सोशल मीडिया इनके कब्जे में है। जो इनकी वो टोल आने बैठी हुई है, उनका काम धंधा यही है, तो आप समझ सकते हो। तो आज मैं तय किया कि हम इस एग्जाम को L2 L1 में तो कोई पेपर आउट हुआ नहीं है, L2 का एग्जाम जो है उसको निरस्त करेंगे। और L1 तो एग्जाम उसमें कोई पेपर आउट नहीं हुआ है, L2 का एग्जाम जो उसको निरस्त करके नए सिरे से सबको चाल मिल जाएगा, उसके अंदर कहने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। उसको दोबारा पहले करवाएंगे रिट, जो पहले सिस्टम था भारत सरकार का, हमारे वक्त में 2 एग्जाम होते थे, एलिजिबिलिटी टेस्ट ये और उसके बाद में फाइनल जब नौकरी के लिए भर्तियों का टेस्ट होता है, वो सिस्टम वापस ला रहे हैं, जिसके अंदर अभी इनका एक तो हो गया, ये रद्द हो जाएंगे, संख्या बढ़ा रहे हैं, पहले 31,000 थी, लगभग 31 के थी, 32,000 थी, लगभग 32,000 थी। अब 32 के अलावा पहले 20 हमने घोषणा की थी, अब हम 30 की घोषणा करते हैं, तो 32 और 62,000 भर्ती हो जाएगी, 62,000 भर्ती टोटल हो जाएगी, टोटल 62,000 भर्ती टोटल हो जाएगी L1 और L2 में दोनों मिला के। इसमें L1 के 15,000 ये वो अलग बात है, माइनस हो ये जो सेलेक्ट हो ये तो हो जाएगा ना, 64,000 कुल होगी ना, पहले 32 थी, अब 30 और मिला रहे हैं, उसमें लेवल 1 के जो अभी पास हो जाएंगे वो 15,000 जो भी फिगर है, तो वो मतलब अलग निकल जाएंगे, बाकी का हम आगे एग्जाम लेंगे। 2 तरह लेंगे, एलिजिबल टेस्ट पहले की तरी, और एलिजिबल टेस्ट में भारत सरकार कहती है आप इनको भले परमानेंट कर सकते हो, एक बार एलिजिबल हो गया तो भले वो 2 साल 4 साल 5 साल कभी दे बोलिए, वैलिडिटी आजीवन है उसकी। तो वो तो हम बाद में आपको बताएंगे जब रूल्स वगैरह बन जाएंगे, कि रूल्स बनाने पड़ेंगे नहीं इसको वापस, परंतु इसको अपन चाहेंगे कि वो कराएं और बाद में फाइनल एग्जाम करवाएं विषय वाइज, जो विषय के होंगे लोग जो कैंडिडेट विषय वाइज करवाएंगे। 10% है भाई, नियमों में संशोधन कर। अभी मई में पहले हमने कहा था 20,000 की जो भर्ती हमने कही थी, मई के लिए कही थी, तो एक आध महीना खिसक सकता है, क्योंकि वो रिपोर्ट आने वाली है। मिस्टर व्यास की अध्यक्षता में, जस्टिस व्यास की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई हमने, वो रिपोर्ट 15 मार्च तक आएगी कि आगे कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो, पेपर लीक नहीं हो, तो रिपोर्ट आएगी तो उसको आधार बनाकर हम चाहेंगे कि जल्दी वो रिपोर्ट मिलते ही हम घोषणा कराएंगे कि एग्जाम कब होंगे, वो पूरा प्रोग्राम को दे जाएगा। कानून भी कड़ा बना, और कानून जो ला रहे हैं असेंबली के अंदर इसको रोकने के लिए, वही कड़ा कानून लेके आएंगे। ये गुंजाइश नहीं रहे राजस्थान के अंदर। देखिए पिछले 10-15 साल हम देख रहे हैं कि एक तो कई तो जुडिशरी में अटक जाते हैं, कई बार मामले कोई भी व्यक्ति चला जाता है जुडिशरी के अंदर, और कई बार आप देखिए लीक होते हैं या इस कारण से अटक जाते हैं। बीजेपी शासन की भर्ती भी हमें पूरी करनी पड़ती है, चाहे आरपीएससी की हो, आरएस की, वो भी अपन ने करी, और चाहे वो टीचर की भी हो, अपन नहीं की अभी सरकार आने के बाद में। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। जैसे यूपीएससी में हो रहा है, हम चाहते हैं यूपीएससी पैटर्न आरपीएससी फॉलो करे पूरी तरह से, बल्कि वो जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड बना वो भी फॉलो करे, और बाकी सिस्टम ऐसा बन जाए जो कमेटी रिपोर्ट आएगी उसके आधार हम चाहेंगे कि ऐसा सिस्टम बने कि बिल्कुल इसमें स्मूथली बच्चों को टेंशन में नहीं हो, आराम से एग्जाम दे सके। कि बार बार आप कितने क्या बीतती होगी उनके ऊपर, क्या बीतती होगी कि पता नहीं अब क्या होगा। कई लोगों की जिंदगी में अवसर होता है, नौकरी लगने वाली है और ये क्या हो गया, पेपर आउट हो गया, पता नहीं कितने हो गया। और ये हमारे जो जिनका कोई कहना चाहिए कि
कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं इन लोगों की, बोलने के अंदर कुछ बोल जाते हैं। जब आप विश्वास करते हो एसओजी पर अच्छा काम कर रही है, उसके बाद में ये लोग जिस प्रकार से उन्होंने माहौल बनाया वो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और ये लोग जिस प्रकार से बोल रहे हैं, अपनी भाषा काम ले रहे हैं, वो भी उचित नहीं है। देखिए उचित नहीं है। ये जो होंगे उनको भी स्टीलन देंगे। और ये ले जाएंगे मानुष के कारण से, इसके उसको हम लोग इसमें छूट दे देंगे, मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अनफॉर्चुनेट है। ये कोई हम लोग, ये आपको याद होगा मैंने कहा था सचिवालय के अंदर जब मांग की थी, हमारे मीडिया वालों ने पूछा भाई आप इसको एग्जाम को कैंसिल करेंगे, तो मैं कहा बहुत आसान काम है, परंतु लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, तो मैं इसलिए आप इसको क्यों सोचते हो कि कैंसिल हो एग्जाम। हमने देखा कि कोई तरीका निकाले जिससे कि ये एग्जाम हो जाए, सब्जेक्ट वाइज भी हो जाए। परंतु हमने देखा हम कुछ भी कर रहे हैं, जो तय कर बैठे हमारे विपक्ष के नेता लोग, हमें तो सरकार को बदनाम भी करना है, एग्जाम होने देंगे नहीं टाइम पे आगे भी। इसलिए हमने कहा नए सिरे से शुरू करते हैं, जिससे कि टाइमली फिर एग्जाम होने लग जाए। हमको इससे खुश नहीं है, इस फैसले से। इनकी हरकतों से तंग आकर के हम देखते हैं कि बच्चों का भविष्य खराब क्यों हो। लाखों बच्चे होते हैं, परिवार होते हैं उनके, उन्हें क्या बीतती है। ये फैसला हमने इसीलिए किया, और मैं चाहूंगा कि पूरा मीडिया और तमाम साथी इसमें अपने अपने स्टडी रखें और सब मिलकर हम राजस्थान में नई परंपरा डाले हैं। क्या आज टैक्स पीपल को क्या हो गया है, ऐसा कभी देखा नहीं मैं आजकल। जो जो हरकतें हो रही है, बताइए आपको उचित है क्या ये? अध्यक्ष जी ने खुद ने देखा होगा, आपके सीकर में क्या किया इन्होंने, जयपुर में क्या किया। अब इनका कसूर नहीं है। जब इनके नेता दिल्ली में बोलते हैं डंके की चोट, पिछले साल में जो कमियां रही है उनको उजागर नहीं करेंगे। बताइए आप जो बोलोगे ऐसे तो आपके प्रेरणा लेंगे नीचे वाले भी। जो प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं डंके की चोट, हम लोग कमियां बताओ, साल में उपलब्धियां बताओ भाई, कुछ तो बताओ। पिछले साल में कुछ तो किया होगा, आपको यहां तक पहुंचा दिया लोकतंत्र काम रख करके। कोई कम बात है क्या? पिछले साल तक लोकतंत्र मजबूत रहा, चाहे इंदिरा गांधी ने जान दे दी, चाहे राजीव गांधी जान दे दी, चाहे सोरा बहन सिंह जी शहीद हो गए, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। तो भूल जाते हैं लोग, तो इसलिए आप कहो की बातें कम है। पर आज आप बताइए सतीश पूनिया जी, अब वो घटना कल जो कोटा हुई है, हम कोई सपोर्ट नहीं करते उस घटना को, एफआईआर लॉन्च भी हुई है, परंतु वो नौबत क्यों आई है? आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ऐसा कमेंट करोगे तो स्वतः स्फूर्ति लोगों को गुस्सा आ जाता है। हमारे नेताओं ने कई बार मान लो गौडसे की बात कर दी, जो सब गौडसे के भगत लोग हैं, ये सब लोग, तो इनके लोगों ने मुकदमा दर्ज कर दिया हमारे नेताओं के खिलाफ में। आज पीछे में जाना पड़ता है उनको, ये तो इनकी विचारधारा तो गौडसे मिलने वाली है ना। ये तो इसलिए मैं फिर कहना चाहूंगा, राजस्थान में बचपन से हम देखते आ रहे हैं पक्ष विपक्ष में कितनी बड़ी आप कड़े से कड़ा स्टेटमेंट दे दीजिए खिलाफ में, शाम को जब मिलेंगे शादी ब्याह के अंदर, समारोह के अंदर, सोशल गैदरिंग में, लगता नहीं है कि मैंने सुबह कौन स्टेटमेंट दिया। ये परंपरा यहाँ रही है। मैं चाहूंगा हमारे तमाम विपक्षी नेताओं से कि राजस्थान में कृपा करो, इस प्रकार की परंपराएं घर में डालो। डेमोक्रेसी है, आप अपनी बात को, विचारधारा है, नीति है, कार्यक्रम है, क्या आपकी प्रोग्राम है, कुछ अलग राजनीति करो। लोकतंत्र में ही बातें होनी चाहिए। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। बोलो ऐसे ही जांच करेगी, हम खुद चाहेंगे ऐसी जांच पूरी करे और पहुंचे, उस क्राइम करने वाले तक पहुंचे, चाहे वो व्यक्ति कौन हो, किसी लेवल का हो, वो चिंता नहीं करे। हम लोग को फ्री हैंड दे रखा है, हम उनसे बात नहीं करते। हम लोग सुपुर्द कर दी जांच, प्रेस कॉन्फ्रेंस एडीजी ने खुद ने की, हमने तो कहा नहीं उनको करो, ना उन्होंने पूछा भी नहीं। हमें अच्छा भी लगा जिसको जिम्मेदारी दी गई है। जब हम आरोप लगाते हैं सीबीआई पर, इनकम टैक्स पर ईडी पर आरोप लगाते हैं कि भाई ये मॉनिटरिंग करके तंग करवा रहे हैं देश के लोगों को, तो हमारी कॉन्शियस कभी नहीं कहेगी
फिर हम जाकर के एसओजी को कहें तुम ये करो ये मत करो, इतना ही फर्क है। सुभाष गर्ग के बारे में लगातार जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं, किरोड़ी मीणा लगातार आरोप लगा रही है, ये काबिल है। ये तो इनको क्या नैतिक अधिकार है लगाने का आरोप? किसी के, इनको तो न्यूज में बने रहना है खाली पर। किरोड़ी मीणा जी को देखिए, उनको ये जयपुर वाले जो नेता वो इनको अलग थलग किए हुए हैं। किरोड़ी मीणा जी को दिल्ली को खुश करना है, हाईकमांड को, इसलिए चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी वो जानबूझ के बोलते ही रहते हैं। उनकी फितरत है बोलने की, इसलिए बोल रहे हैं। दम कोई नहीं की बातों पे, ये मेरा मानना है। लेकिन सर उनके पास जिस तरह की हर रोज जानकारी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते हैं, क्या उनकी भी मैंने कहा ना आपको, वहां पर भी पूछवा रहा हूं मुझसे, मैंने जवाब शुरू में ही कर दिया आपको कि भाई ये तो जांच का विषय होना चाहिए कि तुम कौन सी गैंग से मिले हुए हो। मैं कौन होगा करने वाला? एसओजी की ड्यूटी है कि जिसको जो उनको लगे कि ये जो हमने जांच बढ़ाई है आगे, इसमें जो अगर मान लीजिए उनको जरूरत पड़ेगी कि बयान देने के लिए, बयान। सर किरोड़ी लाल मीणा जी ने कहा कि एसओजी जो है गलत दिशा में जांच कर रही है, सीबीआई अगर जांच करती तो दिशा सही हो सकती है। उनकी बातों में ज्यादा उनको सीरियस लेना नहीं चाहिए आपको। देखिए मैं देखता हूँ आप थोड़ा एंजॉय कीजिए 15 मार्च तक का, जो रिपोर्ट आ जाएगी वो जो जस्टिस व्यास की, उसके बाद में हम तय करेंगे क्या करना चाहिए। बोल गए ना भाई आप, अभी ऑप्शन मैंने देखिए आप अभी बोलो, अभी तो बोला हूँ मैं। इनके में जवाब दिया, इनके घर कुछ लिख जाते हैं, वो क्या कमेंट करते हैं, क्या हो रहा है, ये तो मैंने कहा आपको। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत। आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आपस के वर्चस्व की लड़ाई में 20 लाख युवा बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 20 लाख युवाओं के साथ केवल और केवल आपस में मैं बड़ा कौन और अपने आला कमान को खुश करने के लिए किरोड़ी मीणा जी और सतीश पूनिया जी दोनों राजस्थान के युवाओं के हितों के साथ में कुठाराघात कर रहे हैं। पेपर लीक, पेपर चोरी पहली घटना नहीं है, लेकिन यह पहला उदाहरण है जब सरकार ने आगे बढ़ करके, जब सूचना मिली, एसओजी को जांच दी और एसओजी को यह कहा गया कि आप पूरी तह तक जाइए, इसमें कौन सी गैंगें काम कर रही हैं, किस प्रकार से कर रही हैं, उसको पूरी तरीके से समाप्त करना है। यह हमारी सरकार का ऐतिहासिक फैसला। पहली बार राजस्थान में जो कर्मचारी संलिप्त पाया जाएगा उसको बर्खास्तगी का निर्णय किया गया। वो इसलिए किए गए कि राजस्थान के युवा के आशीर्वाद से हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार बनी है। उस युवा को जो हमने हमारे जन घोषणा पत्र में कहा था कि हम आपको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, उस नौकरी की दिशा में हम हमारे 3 साल में उनके 3 साल से ज्यादा नौकरियां दे चुके और आगे उनकी 5 साल में जितनी नौकरियां दी उससे हम कहीं ज्यादा नौकरियां देने वाले हैं। 3 साल में गुड गवर्नेंस के कारण से ये लोग किसी भी बात का मुद्दा नहीं बना पाए और सरकार गिराने का षड्यंत्र किया, वो औंधे मुंह गिरे। उससे बौखलाए हुए दिल्ली में बैठे हुए भाजपा के नेता अमित शाह जी, मोदी जी और उसके साथी, और यहां पर 2 ग्रुप बल्कि 3 ग्रुप हैं। वसुंधरा राजे जी का ग्रुप, सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष है उनका ग्रुप, और किरोड़ी मीणा जी एकला चलो रे अपना ग्रुप। ये तीनों ग्रुपों ने अपनी वर्चस्व की लड़ाई में 20 लाख राजस्थान के युवाओं को सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। उनको इंतजार करना चाहिए था एसओजी का, और मैंने पहले भी कहा था पीसीसी प्रेसिडेंट के नाते और तत्कालीन शिक्षा मंत्री के नाते कि आप कोई भी क्लू बताइए, कोई भी सूचना दीजिए, सरकार पूरी तरीके से जांच करेगी।
जब भजनलाल नहीं मिल रहा था तो 1-1.5 महीने तक ये जांच धीमी पड़ गई। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आकर के कहा, इसी लोन में हम बैठे थे, कि मुख्यमंत्री जी, युवाओं के कारण से हम लोग आए हैं, युवा ये महसूस करता है कि इस जांच को पूरी तय तक ले जाना चाहिए। इन्होंने तुरंत टेलीफोन उठाया और अशोक राठौड़ जी को कहा कि यह जांच आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। उन्होंने कहा, भजनलाल बिश्नोई हमें मिल नहीं रहा है, हम लगा रखे हैं आदमी, जो ही मिल जाएगा हम इसकी तय तक चले जाएंगे। इनको इंतजार करना चाहिए था। और अगर एसओजी ये कहती कि बड़े लेवल के ऊपर हुआ है तो स्वतः ही सरकार निरस्त कर देती। अगर एसओजी 100 जगह, 200 जगह, 300 जगह की कोई बात करती तो उसके बाद में उस तरीके से सरकार फैसला करती। लेकिन इनको 3 साल में एंटी कमेंसी पैदा नहीं कर पाए, 25 में से 25 सांसद 1 रुपया दिल्ली कोड़ी ला नहीं पाए राजस्थान के विकास के लिए। इसलिए टारगेट करके सरकार बदनाम कैसे हो, मुख्यमंत्री बदनाम कैसे हो, गोविंद डोटासरा बदनाम कैसे हो और दूसरे लोग बदनाम कैसे हो, यह षड्यंत्र किया गया। हमारे खिलाफ तो षड्यंत्र करो, बदनाम करो, अगर हम सच्चे हैं तो सच्चे रहेंगे। इनके बदनाम करने से हम में से कोई भी बदनाम होने वाला नहीं है। लेकिन इन्होंने आज पाप किया उन 20 लाख लोगों के भविष्य के साथ में, क्योंकि ये भर्ती भी मुख्यमंत्री जी ने इसलिए बढ़ाई है कि युवा जिसके कारण से हम सरकार से आए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और देश में आज बर्निंग इश्यू है। मोदी जी ने युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था वो तो विफल हो गए, लेकिन हमने जो वादा किया है उसमें हम खरे उतरे, जिससे युवाओं का सरकार के प्रति विश्वास जमा रहे। इसलिए आज ये जो फैसला किया गया है, 62,000 की भर्ती होगी आगे चलकर। नियमों में संशोधन भी इसलिए सोच समझ करके पार्टी की तरफ से भी हमने सुझाव दिया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि इसमें और पारदर्शिता लाई जाए और कड़ा कानून बनाया जाए। उन्होंने कहा राजस्थान की विधानसभा में कानून बनाएंगे, विपक्ष के भी सुझाव लेंगे। एक रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में इन्होंने कमेटी भी बनाई है, उसके भी सुझाव लेंगे। और हम 2 एग्जाम इसलिए करवा रहे हैं कि 101% पारदर्शिता रहे किसी तरीके, क्योंकि एक एग्जाम जब सिलेक्शन की हो जाती है तो फिर आदमी येन केन प्रकरण प्रयास करता है और उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है। ये पहली सरकार है जब एसओजी ने यह बताया कि पेपर रखने में चूक हुई है। तत्काल बोर्ड के आधी रात को अध्यक्ष को बर्खास्त किया गया। इस्तीफा भी ले सकते थे, लेकिन नहीं, इसलिए कि हमारी नीयत में ईमानदारी, हमारे कण-कण में ईमानदारी, और हम युवाओं के साथ अन्याय नहीं कर सकते। उन्होंने अगर कोई प्रोसीजरल गलती की है, जिसको एक तरीके से जो जिम्मेदारी दी है वो सही तरीके से नहीं निभा पाए, तो उसको बर्खास्त किया, बोर्ड के सचिव को निलंबित किया। बातें बड़ी बड़ी करते हैं ये लोग। बात किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा कहां से क्या तार जुड़े में कैसे सूचनाएं आ रही हैं, ये सब दूध का दूध पानी पानी होने वाला है, पानी का पानी हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से अगर किसी भी नेता ने कोई आरोप लगाया, एक आलपिन की नोक जितना आरोप साबित कर दे इस रीट भर्ती परीक्षा में मेरे या मेरे परिवार के शामिल होने का, तो मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, कोट कर लीजिए, जिंदगी में मैं और मेरा परिवार राजनीति नहीं करेंगे। 12 लोग फेल हो गए तो बताओ। लेकिन मेरे परिवार के 13 लोगों ने एग्जाम दिया। मैं विधानसभा में बताने वाला था, मेरे परिवार के 13 लोगों ने एग्जाम दिया, 13 में से एक भी पास नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए। सुभाष गर्ग जी के पीएसओ के लिए अभी किरोड़ी जी ने बोला कि वो पास हो गया, पेपर लीक हो गया, 150 में से 29 नंबर आए। शर्म आनी चाहिए। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप किसी के ऊपर मन मर्जी है जैसे आरोप लगा दो। अगर हिम्मत है तो तथ्य सत्य लाइए। मैं आप में से और बीजेपी के तमाम नेता जो अपने आप को तुरप खा समझते हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप जांच कीजिए। अगर रीट के इस पेपर के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा का कोई रिश्तेदार या उसका परिवार अगर शामिल मिल जाए, तो मैं पुनः कहना चाहता हूं
मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन इस तरह की बकवास, इस तरह की घिनौनी हरकत, ये केवल इसलिए कि इनके पास में राजस्थान की सरकार के गुड गवर्नेंस के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं। अलवर की घटना का सीबीआई को जांच दे दी। आपके केंद्र में सरकार है, सीबीआई से तुरंत जांच कराओ और पर्दाफाश कराओ। आप पर्दाफाश कराओ ना। आपको पचपदरा की जो एनकाउंटर की बात थी उसकी जांच दे दी। आप उस दिन कर रहे थे, हमारे नेताओं का नाम ले रहे थे कि उनकी संलिप्तता, आप जांच कराओ, जेल में डालो किसी को। मैं हूं दोषी तो मुझे डालो, अगर और कोई नेता है तो और को डालो, लेकिन तुम पूरे काले हो कोयले की तरह। तुम हमारी सफेदी पे क्या दाग लगाओगे? इनकी औकात नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है। उन्होंने केवल इतना काम कर दिया कि जिन युवाओं को हम महीने डेढ़ महीने में 32,000 युवाओं को नौकरी देना चाहते थे, उसमें से आधे बच्चों को अब 4, 6, 8 महीने इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा पार्टी की तरफ से, कि हम और पद बढ़ाएंगे, हम बजट ला रहे हैं और पद दे देंगे, लेकिन हम हमारे प्रदेश के युवाओं को नौकरी देके रहेंगे, चाहे ये कितना भी झूठ प्रपंच फैला लें, ये कभी कामयाब नहीं हो। धन्यवाद। ठीक है भाई, आज का मुद्दा यही है। आप बैठे हो यहाँ पे। अब आप सुनो, चिंतन शिविर की मैं बता दूं, आप चिंतन करो कौन लोग सही हैं, कौन लोग झूठे हैं। जो झूठे हैं उनको बेनकाब करो, जो सच्चे हैं उनकी सच्चाई जनता को दिखाओ, जिससे जनता खुश हो सके। धन्यवाद। थैंक यू भाई। हेलो, आप सभी से आग्रह